बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हम गल्फ़ में जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इसके बारे में। बड़ा अच्छा मौसम है आज, ज़बरदस्त। आज बाहर बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। ये देखें, बड़े अच्छे फूल भी खिले हुए। अच्छा मौसम है आज, बड़ी अच्छी जो है वो बारिश आने वाली है। यहाँ पे पता है आपको, गल्फ़ कंट्रीज में जब बारिश का मौसम होता है तो बड़ा मज़ेदार सा मौसम होता है, लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। और आज वैसा इंजॉय का मौसम है, लेकिन मौसम जो हालात हैं वो कशीदा हैं, मतलब वो इस तरह के इंजॉय वाले नहीं हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जनाब कि आज मैंने सुबह एक न्यूज़ सुनी है कि जिसमें अमेरिकन मतलब ये कह रहे हैं अपने सिटीज़न से कि वो गल्फ़ कंट्रीज से चले जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब वो लोग निकल जाएंगे यहाँ पे तो अमेरिका यहाँ पे मैस क्रिएट करना चाहता है। जिस तरह की मैस क्रिएट की है उसने इराक़ में, दूसरे कंट्रीज़ में, उस तरह की वो ईरान में भी क्रिएट करना चाहता है। और उससे क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि वो नुकसान सिर्फ सीधा गल्फ़ कंट्रीज़ का होगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए। उसमें अमेरिका का क्या है जी? अमेरिका तक तो ईरान के टारगेट्स नहीं पहुंचते ना, अमेरिका को उससे कुछ ख़तरा है। वो ख़तरा है तो अगर इसराइल को, जिसके पास ऑलरेडी एटम बम है, वो चाहता है कि इस पूरे खित्ते में वो ठेकेदार बन के रहे, उसे पूछने वाला ना हो। वो अरब कंट्रीज़ के ऊपर जहाँ पे चाहे हमला करे, जिसको चाहे नौकर बना के रखे, जिसको चाहे जिसके साथ जैसे चाहे डील करे। तो अब जो है ये सोचना पड़ेगा इन कंट्रीज़ को कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त होता है जब आप कुछ फ़ैसला लेते हैं। तो आज वक्त है इन अरब कंट्रीज़ के लिए कि वो फ़ैसला लें। अमेरिकन ने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी इन मुल्कों को, आज वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बजाय पतली गली से निकल रहा है और उसी ने मैस क्रिएट किया। आज देखें, उसने हमला किया ईरान के ऊपर, रजीम चेंज के ऊपर। रजीम चेंज हो गई? नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि ईरान अब पड़ोसी मुल्कों पे हमला कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, तो वो बेसिस को निशाना बना रहा है। अब जो बेसिस को निशाना बना रहा है तो उसमें क्या है कि डर, हरास, खौफ किसको है? वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को है। अब अमेरिकन अपनी शहरियों को तो कह रहा है कि निकल जाए यहाँ से, क्योंकि कल अगर होगा तो कुछ क्या होगा? नुकसान किसका होगा? ये अरब कंट्रीज़ के लोगों का होगा, जिनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं। उनका ये कसूर है कि वो ईरान के, क्योंकि नेबरिंग कंट्री हैं, बस उनका ये कसूर है। लेकिन उनके ऊपर मिसाइल क्यों दागे जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका उनके अंदर बैठा हुआ है। तो जो सिक्योरिटी अमेरिका ने गल्फ़ कंट्रीज़ को प्रोवाइड करनी थी, वो गल्फ़ कंट्रीज़ अब अमेरिका को प्रोवाइड कर रही हैं। अब खुद सोचें कि सिस्टम ज़रीफ़ी देखें कि भाई ये तो गल्फ़ कंट्रीज़ को अमेरिका से पूछना चाहिए कि ये जो आज जो मैस क्रिएट हो रही है सारी, आज ये जंग जो आप पे मुसल्लत की जा रही है, ये तो भाई साहब आपने हमें सिक्योरिटी देनी थी, और आज हम आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, अपने शहरियों को आप यहाँ से निकाले जा रहे हैं। हमें हमारी सिक्योरिटी कहाँ पे है? और अड्डों पे हमले जो हो रहे हैं, यहाँ पे बेसिस पे हमले हो रहे हैं, वो भी यूएस बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और वो भी इन कंट्रीज़ को, क्यों कि वो अमेरिकन यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अब ये वक्त आ गया जब कुछ डिसीजन लिया जाए, ये कंट्रीज़ को डिसीजन लेना चाहिए। सऊदी तो बोला है कल कि देखें, अमेरिका ने इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें छोड़ दिया अकेला। तो अब सब कंट्रीज़ को देखना चाहिए, और ये जो है अब अजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, आपने ठेकेदारी दी है पूरी दुनिया की, जहाँ पे जब चाहे आपका। और कल में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब उसका एक मैं बयान देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में, वो ये कह रहा था कि हमें जहाँ लगेगा कि हमारे सिटीज़न को, हमारे अमेरिकन को नुकसान पहुँच रहा है, तो वहाँ पे हम जाके फ़ाइट करेंगे और उन लोगों को तबाह कर देंगे, उन लोगों को मार देंगे। तो भाई, ये जो दुनिया में दूसरी कौम रह रही हैं, दूसरे मुल्क रह रहे हैं, क्या ये इंसान नहीं है? आपका जहाँ पे दिल करता है आप जाके हमला कर देते हो, लोगों को मार देते हो और वहाँ पे ब्लड शेड कर देते हो। वो क्या है? वो सब वो लोग नहीं है क्या? वो दुनिया क्या इंसान से नहीं भरी हुई है? आज जो आपके बम्बार आते हैं अमेरिका के, और यहाँ पे इसराइल के साथ मिल के और ईरान के ऊपर बम्बारी करते हैं, वहाँ पे बच्चे कॉलेजेस में तलबात, और ये जो लोग शहीद हो रहे हैं, ये क्या इंसान नहीं है? आपके लोग ज़्यादा इंसान हैं क्या? इन लोगों का खून जो है वो खून नहीं है, पानी है जो आप बहा रहे हैं। तो खुदा रहा, इसको अब इनको प्रोटेक्ट करना छोड़ें। अब अमेरिकन को चाहिए, दूसरे मुल्कों को चाहिए कि वो बोलें कि भाई बस कर दो, अब हो गया जो होना था, अब खुदा रहा छोड़ दो हमारी जान।
ان لوگوں کی جان کیوں آپ روزانہ ان کے پیچھے پڑے اور آپ آ کے جناب اور عملے کرتے ہو اور ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو. میرے اگر ویڈیو جب کو اچھی لگی تو پلیز خدا را اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری جو باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میسیج بھی آپ کو سمجھ آئے.